भारत के शहर के एक छोटे से इलाके में, जहां रात का अंधेरा गलियों में घुस जाता था और चांद की रोशनी भी कभी कभी ही पहुंच पाती थी, वहां एक नाम बड़े डर के साथ लिया जाता था, शेरा। शेरा एक ऐसा आदमी था जिसका नाम सुनते ही लोगों की रीढ़ की हड्डी सिहर उठती थी। वह शहर का सबसे बड़ा अपराधी था, जिसके गैंग में बहुत सारे लोग थे और जिसने कई बार शहर के लोगों को अपने इरादों के खिलाफ आवाज उठाने से रोक दिया था, जिसके कारण पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। एक दिन शहर के उस इलाके में एक नया आदमी आया, अमर। वह एक सीधा साधा इंसान था। अमर का चेहरा इतना साफ और निर्दोष था कि कोई भी उसे देखकर यह नहीं सोच सकता था कि वह किसी भी अपराध से जुड़ा हो सकता है। लेकिन अमर का इरादा अलग था। उसने उसी इलाके में एक छोटी सी दुकान खोली। उसी दुकान से उसका गुजारा चलता था, पर उसका असली मकसद शेरा था। अमर ने दुकान बिल्कुल शेरा की ठिकाने के पास खोली थी, ताकि वह शेरा की सारी गतिविधियों में आसानी से नजर रख सके और वह शहर को शेरा के अत्याचार से मुक्त करा सके। अमर को पता था कि शेरा के खिलाफ खड़े होना आसान नहीं होगा। शेरा के पास न केवल ताकत थी, बल्कि उसके पास शहर के अधिकारियों को भी अपने इरादों के खिलाफ बोलने से रोकने का जोर था। लेकिन अमर ने फैसला किया कि वह अपने इरादों से नहीं हटेगा और अमर ने शेरा के अत्याचारों को खत्म करने के लिए अपनी योजना बनाने के लिए कुछ दिन इंतजार किया। उसने शेरा के आदमियों की गतिविधियों को ध्यान से देखा और उनके रूटीन को समझने की कोशिश की। उसे पता चला कि शेरा हर रात अपने एक गुप्त ठिकाने पर अपने साथियों के साथ मिलता था, जहां वे अपने अगले अपराध की योजना बनाते थे। अमर ने अपने एक पुराने दोस्त राजीव से मदद मांगी। राजीव एक पत्रकार था जो शहर के अपराधों को खत्म करने और जो अंधेरे से रोशनी को उजागर करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। राजीव ने अमर को बताया कि शेरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना जरूरी है, ताकि उसे कानून के सामने लाया जा सके। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे शेरा के गुप्त ठिकाने पर घुसकर उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे। इससे उन्हें शेरा के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे। एक रात जब शहर सो रहा था, अमर और राजीव शेरा के गुप्त ठिकाने के पास पहुंचे। वह जगह एक पुरानी इमारत थी, जो शहर के एक छोटे से इलाके में स्थित थी। अमर और राजीव ने अपने आप को हुडी जैकेट से ढाक लिया और धीरे धीरे इमारत के अंदर घुस गए। उन्हें पता था कि शेरा के साथी इमारत के बाहर चौकीदारी कर रहे होंगे, इसलिए वे बहुत सावधानी से चल रहे थे, ताकि शेरा के लोग उन्हें देख न पाएं। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि शेरा और उसके साथी एक कमरे में बैठे हैं और अपनी अगली योजना पर चर्चा कर रहे हैं। अमर और राजीव ने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया और शेरा की बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। शेरा अपने साथी को बता रहा था कि वह अगले हफ्ते शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने की योजना को अंजाम देगा और अपने साथियों को बैंक के बारे में विवरण कर रहा था। लेकिन अमर और राजीव की योजना तब अचानक खराब हो गई, जब शेरा के एक साथी ने अमर और राजीव को देख लिया और चिल्लाने लगा। अमर और राजीव ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन शेरा के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। शेरा ने उन्हें अपने सामने लाकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अमर ने बहादुरी से जवाब दिया, हम तुम्हारे अपराधों को रोकने के लिए यहाँ हैं। शेरा ने हंसकर कहा, तुम्हारा यह साहस तुम्हें महंगा पड़ेगा। अमर और राजीव को शेरा ने अपने ठिकाने पर कैद कर लिया, लेकिन अमर ने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को मजबूत किया और भागने की कोशिश की, पर शेरा ने ऐसा नहीं होने दिया। उस रात जब शेरा के साथी सो रहे थे, अमर ने अपने हाथों के बंधन खोल लिए और राजीव को भी छुड़ा लिया।
दोनों ने जल्दी से शेरा के ठिकाने से भागकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अमर ने पुलिस को शेरा की बातचीत का रिकॉर्डिंग सुनाया और उन्हें बताया कि शेरा अगले हफ्ते बैंक लूटने की योजना बना रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और शेरा के ठिकाने पर पहुंच गई। पर शेरा और उसके साथियों ने पुलिस के साथ मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे सभी पकड़ लिए गए। शेरा से कठोरता से पूछताछ करने के बाद शेरा ने अपने सारे अपराधों को कबूल लिया। फिर शेरा और उसके साथियों को जेल भेज दिया गया और अब उसके सारे अपराधों का खुलासा हो गया था। अगले दिन अखबार में शेरा के बारे में सारा कुछ छाप दिया और लिखा था कि अब शहर के लोगों को अब शेरा से डरने की जरूरत नहीं है। अमर और राजीव ने शहर को एक नई शुरुआत दी। अमर अपनी दुकान पर वापस आ गया और राजीव ने अपने लेख द्वारा लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया और शहर अब एक नया रूप ले रहा था। शेरा के अत्याचार से मुक्त होकर लोग खुश और स्वतंत्र महसूस करने लगे थे। अमर को पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। शहर में अभी भी कई अंधेरे कोने हैं जिन्हें उजागर करने की जरूरत है, लेकिन अमर ने फैसला किया कि वह हमेशा इस लड़ाई में आगे रहेगा। अमर की जीत और शेरा के पकड़े जाने के बाद शहर में एक नई ऊर्जा थी। लोग खुश थे, उनके चेहरों पर मुस्कान थी और वे अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए तैयार थे। लेकिन अमर को पता था कि इस जीत के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी। शेरा सिर्फ एक टुकड़ा था, एक बड़े अपराधी नेटवर्क का। उसने सोचा कि अगर शेरा को इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है, तो उसके पीछे जो लोग थे वे भी जिम्मेदार हैं। एक दिन अमर की दुकान पर एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी। उसने अमर से कहा, तुम्हारी बहादुरी ने शहर को बचाया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि शेरा सिर्फ एक नायक था जो किसी बड़े खिलाड़ी के लिए काम कर रहा था। अमर ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं और आप क्या जानते हैं? उस बूढ़े ने कहा, मैं एक पुराना पत्रकार हूँ। मैंने सालों से इस शहर के अंधेरों को देखा है। शेरा के पीछे एक ऐसा आदमी है जिसका नाम रवि है। वह इस शहर का सबसे बड़ा अपराधी है, लेकिन वह इतना स्मार्ट है कि कभी भी अपने हाथ गंदे नहीं होने देता। बूढ़े आदमी ने बताया कि उसका नाम रवि है। रवि का नाम सुनकर अमर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि रवि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था जिसके पास कई कंपनियां थीं। लोग उसे सम्मान देते थे और कोई भी उस पर संदेह नहीं करता था। लेकिन अब अमर को लगने लगा कि रवि के पीछे कुछ गलत चल रहा है। अमर ने राजीव को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। राजीव ने कहा, अगर रवि वाकई इससे जुड़ा है तो हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। वह एक ऐसा आदमी है जिसके पास शहर के सबसे बड़े अधिकारी भी उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। अमर ने जवाब दिया, मुझे पता है कि यह खतरनाक है, लेकिन हमें यह करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अमर और राजीव ने रवि के खिलाफ एक नई योजना बनाई। उन्होंने उसके व्यवसायों की जांच करना शुरू की और उसके कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि रवि कई अवैध व्यवसायों में शामिल था, जैसे दवाओं का तस्करी, जमीन का अवैध कब्जा और शहर के अधिकारियों को रिश्वत देना। एक दिन अमर और राजीव ने रवि के एक गुप्त बैठक के बारे में पता लगाया। वह अपने साथियों के साथ एक बाहरी इलाके में मिलने वाला था। अमर और राजीव ने फैसला किया कि वे उस बैठक को रिकॉर्ड करेंगे और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। रात को अमर और राजीव ने रवि के बैठक स्थल के पास पहुंचकर छुपकर बैठक को देखना शुरू किया। उन्हें पता चला कि रवि अपने साथियों के साथ एक बड़े अवैध व्यापार की योजना बना रहा था।
उसने अपने साथियों को बताया कि वह अगले महीने शहर के एक और सबसे बड़े व्यापारी का माल बाजार पहुंचने से पहले अपने कब्जे में कर लेने की योजना बना रहा था। अमर और राजीव ने उस बैठक की सारी बातें रिकॉर्ड किया और जल्दी से वहां से भाग गए। लेकिन उन्हें पता था कि अब रवि उन्हें ढूंढ रहा होगा। अमर और राजीव ने पुलिस को सबूत दिखाए और उन्हें रवि के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी ने रवि के खिलाफ काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, रवि बहुत शक्तिशाली है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अमर ने जवाब दिया, अगर आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे। अमर और राजीव ने अपनी ताकत के साथ लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने रवि के अपराधों के बारे में लोगों को बताया और उन्हें विरोध करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे शहर के लोग एकजुट होने लगे। एक दिन रवि ने अमर और राजीव को अपने घर पर बुलाया। उसने कहा, तुम लोगों ने अभी तक मेरे खिलाफ जो कुछ कर रहे हो वो सब वह ठीक नहीं है। अगर जल्दी तुमने यह सब बंद नहीं किया तो तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अमर ने बहादुरी से जवाब दिया, तुम्हारी कीमत चुकाने के लिए हम यहाँ हैं। अंत में अमर और राजीव की मेहनत रंग लाई। लोगों के समर्थन और उनकी जागरूक होने से और रवि के खिलाफ सबूतों के आधार पर पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया। रवि से पूछताछ के बाद उसके सारे अपराधों को उजागर करके पुलिस ने उसे हमेशा के लिए जेल भेज दिया और शहर के लोग अब उसके अपराधों से मुक्त हो गए थे। इस कहानी से सीख यह है कि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो कोई भी बदशगुनी ताकत हमें रोक नहीं सकती और एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है। बुराई कितनी बड़ी हो पर सच के आगे बहुत छोटा ही रहता है। अमर और राजीव ने अपनी बहादुरी और साहस से साबित कर दिया कि अगर हम अपने इरादों से नहीं हटें तो कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, बस हमें उसका इंतजार करना चाहिए।